अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग है जी जुमेरात का और अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो उनके लिए नाश्ता बना के मैं रख दूँगी कवर करके और अपना जो है वो मैं पैक करके टिफ़िन में अपने बैग में डाल लूँगी। तो बस यहाँ पर उनका पराठा मैंने रेडी कर लिया और अपने लिए अब पराठा बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं फ़्रेश होने के लिए, तो बस मैं भी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती हूँ। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स आप लोग देखते रहें। और आज की वीडियो जो है वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी जो कि मैंने ख़ुद ऑर्डर करके अपने पैसों से यूज़ की है और उसको रिकमेंडेड जो किया था वो फ़ाखरा खानम रेमेडीज़ विद खानम ने किया था। तो मैंने उनकी वीडियो देख के ऑर्डर की थी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ सिंसियर रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने नाश्ता बना लिया था और जो है ये खुशका वगैरह साफ़ करी थी। अगर साफ़ करके ना जाऊँ तो फिर जब शाम को वापस आती हूँ तो चूंटियाँ आई होती हैं। आजकल गर्मियाँ ना, तो चूंटियाँ और कीड़े मकोड़े जो हैं वो निकले हुए हैं सारे। तो बस यहाँ पर मैं अंडा बना रही थी उनके लिए, सिंपल सा अंडा ऑयल में फ्राई करके और नमक वगैरह डाल के तो बस रख देती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी रूम में, कपड़े वगैरह थोड़े सेट करूँगी, अपने हस्बैंड के लिए कपड़े निकालूँगी। तो ये है जी वो प्रोडक्ट जिसका मैंने रिव्यू देना था। ये मैंने विटामिन सी सीरम ऑर्डर किया था छाइयों के लिए। मेरे फेस पे ना थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट्स आ रहे थे और साथ में ये टी ट्री फेस वॉश ऑर्डर किया था। ये कॉम्बिनेशन था दोनों का। तो ये फेस वॉश जो था वो एक्ने के लिए था और आप विंसे की वेबसाइट पे जाके इंस्टाग्राम में तो आप देख सकते हैं कि उनकी रेमेडीज़ विद खानम की जो वीडियो है वो भी उधर लगी हुई है। जब वो रिव्यू दे रही थी तो वो कह रही थी कि ये पैचेस हैं आपके मुंह पे डार्क, तो आप इसको लगाएं। तो मैंने इस प्रोडक्ट को पूरे 2 महीने 3 लगाया और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो मेरे फेस पे छोटे छोटे डार्क स्पॉट थे वो वैसे के वैसे ही रहे। और यहाँ पर देखें मैंने सारे डब्बी जो है वो फेस वॉश की खाली कर दी है और सीरम भी मैंने सारा का सारा यूज़ कर लिया था। और बस उन्होंने फ़ेक रिव्यू दिया था ख़ुद, तो वो अपने मेकअप वाले फेस पे लगा के दिखा दिया उन्होंने वीडियो में कि ये देखें जी बहुत शाइनिंग आ गई है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ पर बड़ी डिसअपॉइंट हुई कि जब ये लोग बड़े यूट्यूबर्स जो हैं कामयाब हो जाते हैं, फिर ये लोग प्रमोशंस के लिए फ़ेक रिव्यू देते हैं और अगलों के पैसे वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप ख़ुद देखें कि जो हर बंदा बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है, तो कम से कम इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगले बंदों का भी ख्याल रखना चाहिए। लोग जो हैं इनकी वीडियो देख के, जो इनकी ऑडियंस है वो तो इन पे ट्रस्ट करके जो चीज़ जो है वो ख़रीद लेती है, लेकिन आगे फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो वैसा नहीं है। रिव्यू देने के लिए इनको तो ये चाहिए था कि किसी पैचेस वाले फेस के ऊपर ये चीज़ें ट्राई करते और फिर उसका रिव्यू दिखाते कि पैचेस जो हैं वो छाइयाँ ख़त्म हुई है या नहीं हुई, अपना ही फेस पे लगा के और कह रही हैं देखें जी कैसे ग्लो आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, इस चीज़ को इनको स्टॉप करना चाहिए और हर चीज़ का जो फ़ेक रिव्यू देती हैं वो ना दें। तो उसके बाद मैंने ये चिल्तन प्योर का फ़ेस वॉश ऑर्डर किया था। ये मैंने ख़ुद से ही ऑर्डर किया था, वैसे ही उनकी वेबसाइट पे देखा था तो मैंने कहा इसको ट्राई करके देखती हूँ। ये मुझे थोड़ा सा सही लगा, इससे जो है वो एक्ने मेरी थोड़ी सी कंट्रोल हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप भी चिल्तन प्योर का फ़ेस वॉश ये ख़रीद लें। मेरे फेस पे सूट कर गया इसलिए मुझे थोड़ा सा सही लगा। तो मैं बिल्कुल भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी। जिनके फेस पे, हर फेस का अपना इशू होता है, हर स्किन की जो है वो अपनी प्रॉब्लम होती है। तो बजाय इसके कि हम ये 3-3 4-4 हज़ार के प्रोडक्ट ख़रीदें, तो इससे बेहतर ये है कि हम उस पैसों के ना फ्रूट खा लें। कम से कम जो हमारे विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ हैं और ब्लड वगैरह की कमी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक हो जाए और उससे रियल फेस में ग्लो आता है। ये सीरम लगाने से कुछ भी नहीं होता। ये मैंने अपने माइंड में बात बिठा ली है। और बहुत सारी जो उनकी ऑडियंस है, मैं भी उन्हीं की ऑडियंस में से ही हूँ। मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, उनकी सारी फैमिलीज़ के व्लॉग्स देखती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी कोई बुराई कर रही हूँ या फिर मैं उनके ख़िलाफ़ वीडियो बना रही हूँ। मैं सिर्फ अपना हॉनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे ही ये मंगाया था और फिर मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई कि उनको ऐसे फेक रिव्यू नहीं देना चाहिए था। तो हर किसी का रिव्यू देने का, हर किसी को अपनी राय शेयर करने का हक़ होता है। तो मैं बिल्कुल भी उनकी बुराई नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये सब बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और ये था लंच का टाइम, ऑफिस के खाने में ये लंच बना था आज, मिक्स सब्ज़ी दाल और अच्छा था। और उसके बाद मैंने ये लस्सी पी। तो
ऑफ़िस आने का व्लॉग आपने देखा, रास्ते में सारा मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किया। तो बस फिर ऑफ़िस में सारा दिन गुजार के काम किया, फिर उसके बाद छुट्टी हुई तो मैं घर आ गई। पकाने का कुछ मूड नहीं था, मैं काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी बस मजबूरी में पका लिया। तो बस माइंड में पता नहीं क्या आया, तो फिर मैंने जाके राइस बना लिए। मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो फ्रिज में चने पड़े हुए थे, मैंने सोचा इनको ख़त्म करती हूँ तो चने वाले चावल बना लेती। तो यहाँ पर मैंने कारनामा ये सर अंजाम दिया था कि चावल डालते हुए मुझसे काफ़ी सारे गिर गए थे। तो बस मैंने ये शीशे वाले 2 गिलास चावल लिए हैं और इनको अब मैं देख लेती हूँ। वैसे तो इनके अंदर कोई कंकर वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेती हूँ। और अब इसको जल्दी से वॉश करके गीले होने के लिए रख देती हूँ। भिगो देते हैं हम चावल। अच्छा, जिस दिन मैं लेज़ी होती हूँ, मेरा काम करने का दिल नहीं होता, उसी दिन काम ज़्यादा हो जाता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, काम करने का मूड ना हो, आप लोग सोचते हैं कि आज काम नहीं करते, आज रेस्ट करते हैं, तो उसी दिन कोई ना कोई काम ज़्यादा हो जाता है और फिर डबल काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैंने चावल भिगो के रख दिए थे और साथ मैं एक थोड़े से बर्तन थे वो भी वॉश किए। और अब मैं प्याज वगैरह जल्दी से कट करती हूँ और फिर जल्दी जल्दी से अपने मज़ेदार से चना वाले चावल बनाते हैं। और साथ में मैं शामी कबाब फ्राई करूँगी और सैलेड वगैरह बना लूँगी, रायता वगैरह। तो बस मैं फ्रिज में टमाटर लेने के लिए आई थी और यहाँ पर मैं देख रही थी कि मुझे कोई थोड़े बड़े साइज़ का टमाटर एक ही मिल जाए। तो फाइनली मुझे ये मिल गया देखने के बाद। और बस ये टमाटर लूँगी, साथ में चने ले लूँगी और फ्रिज में से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो लेके और बस किचन में चलते हैं और फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की रूटीन कैसी है, सुबह से लेके शाम तक क्या करते रहते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ऑफ़िस में जॉब करती हूँ, तो इसलिए मेरी जो रूटीन है वो थोड़ी बिज़ी है। सुबह से 9 से लेके मैं 5 बजे तक ऑफ़िस में होती हूँ, फिर उसके बाद छुट्टी होती है तो फिर मुझे घर आते आते 6 बज जाते हैं। तो फिर बस मैंने 6 बजे से लेके 10 बजे तक ही बाकी का काम जो है घर का, कुकिंग वगैरह और बर्तन वगैरह सारा कुछ करना होता है। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी प्याज छील रही थी और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि बस लहसुन ही जो है वो छील के थोड़ा सा डाल लेती हूँ। तो सब्ज़ मिर्चें मैंने 3-4 ले ली थी और इसको जो है वो मैं दोरी डंडे में कूट लूँगी। मैं तो इसे दोरी डंडा ही कहती हूँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। कुछ लोग इसे इमाम दस्ता भी कहते हैं, कुछ लोग सिलबट्टा भी कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इसका एग्जैक्ट नेम अगर किसी को पता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग आप लोग देखते रहें। अच्छा जी, एक कमेंट आया था, किसी ने पूछा था कि आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, वो सारा दिन घर होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं, वो सारा दिन घर नहीं होते, वो भी जॉब करते हैं। वो लेक्चरर हैं, तो वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होते हैं और फिर उनकी और मेरी टाइमिंग सेम ही है। तो वो मेरे आने तक वेट करते हैं, फिर मुझे पिक करके तो फिर हम दोनों साथ में इकट्ठे घर आते हैं और सुबह भी हम लोग दोनों साथ में इकट्ठे जाते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये अच्छी चीज़ है कि उनको खाने का कोई इशू वगैरह नहीं होता, क्योंकि सुबह मैं उनको नाश्ता बना के देती हूँ और फिर वापस आके शाम का खाना जो है वो हम साथ मिल के खाते हैं। तो दिन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर बस मैंने प्याज वगैरह फ्राई किया था, उसके अंदर मसाले वगैरह डाले हैं, टमाटर कूट के डाले हैं और इसमें मसाले वगैरह डालें, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, मतलब आधी चम्मच, और काली मिर्च और नमक वगैरह। तो मसाले को अच्छे से भूना, थोड़ी सी इमली भी डाली थी खटास के लिए। और अब इसमें चने शामिल कर दिए हैं। तो चने शामिल करके हम अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद मैं इसमें लगा दूंगी पानी। 2 गिलास ये शीशे वाले चावल लिए थे और पानी जो है वो मैंने इसमें 3 गिलास डाला है, क्योंकि चावल जो है वो मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिए थे। तो अब पानी में बॉयल आया तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए चावल और चावल डाल के अब चावल का पानी खुश्क होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर पानी खुश्क हो गया था और फिर अब इसको दम लगाते हैं। दम लगा के ना तो 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी हल्की आंच के ऊपर। और फिर 10 मिनट हो गए थे, अब मैं इसका दम खोलती हूँ और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मज़ेदार सा हमारा चना पुलाव जल्दी जल्दी से रेडी हो गया। तो अब मैं इसको निकालूंगी ये परात में स्टील की और फिर हम इसमें डाल के ना, आजकल मेरा दिल करता है कि प्लेट्स में खाना ना खाऊं, इस परात के अंदर डाल के ना सही गांव वाले तरीके से खाऊं। तो इस तरह खाने में मुझे मज़ा आता है। तो आजकल हमने ये रूटीन शुरू की हुई है, क्योंकि गाँव में सब ऐसे ही खाते हैं, बड़ी सी परात में डाल लेते हैं और फिर सारे एक साथ बैठ के खाते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक। आप लोग बताइएगा कि पुलाव कैसा लग रहा है चने वाला। साथ में सैलेड बनाया था, रायता बनाया था और कबाब फ्राई कर लिए थे। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।